प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड्स पूरे हुए रविवार को और इस कड़ी में देश भर में ये कार्यक्रम विशेष रूप से खास रहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और कहा कि देश को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है ये कार्यक्रम। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को आमजन के साथ मिलकर पंचकुला में सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड सुना। मन की बात कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मन की बात कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को चरितार्थ करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकनीक का उपयोग करते हुए एक स्थान से ही पूरे भारतवर्ष के नागरिकों को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है और लोगों को नई दिशा भी दी है। देश को एक सूत्र में पिरोना, ये भी अपने आप में इसका एक, जिसको कहना चाहिए, एक इनडायरेक्ट प्रभाव जो बहुत महत्वपूर्ण है देश की एकता अखंडता के लिए। या तो देश की आजादी से पहले जिन लोगों ने काम किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान बना करके सारे देश के लोगों को एक सूत्र में, एक नियम के अंतर्गत, एक कानून के अंतर्गत, एक संविधान के अंतर्गत एकता और अखंडता के मामले में इतना बड़ा काम किया कि सारे देश को उन्होंने एक साथ पिरोया। देश की उस समय 550 से ऊपर रियासतें थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उन्होंने भी उन सब से बातचीत करके इस संविधान को सब लोग स्वीकार करें और देश का जो एक कॉमन हमारा जो शासन व्यवस्था है उसके अंतर्गत आए, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। लोगों के मन को जोड़ करके एक दिशा में चलाना, मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी का नाम इतिहास में इस बात के लिए जरूर लिखा जाएगा कि इन्होंने भी देश की जनता को एक सूत्र में पिरोया है। कितना ही उल्लेख किया जाए बहुत कम है, लेकिन आज हम लोग यहां सुनने के लिए आए हैं। हरियाणा में आज जो योजना बनाई गई थी संगठन की ओर से, हर विधानसभा में 100 स्थानों पर यह कार्यक्रम होना चाहिए और 100 स्थानों पर कम से कम 100 संख्या जरूर रहनी चाहिए, अर्थात 10,000 संख्या हर एक विधानसभा की रहे। 90 विधानसभाओं में 9 लाख संख्या ये बनती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे कहा कि 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात कार्यक्रम चल रहा है। भारतवर्ष के नागरिकों को राष्ट्रीय मुद्दों पर संबोधित प्रधानमंत्री करते रहे हैं। लोगों ने भी सोचा नहीं था कि कार्यक्रम इतना लोकप्रिय बनेगा। भारत के लोगों ने गंभीरता से प्रधानमंत्री को सुना और कार्यक्रम को पसंद भी किया। मन की बात कार्यक्रम अब विश्व रिकॉर्ड बना चुका है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नई दिशा समाज को दिखाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रविवार के एपिसोड में प्रधानमंत्री ने जींद जिले के बीबीपुर गांव के रहने वाले सुनील जागलान और चरखी दादरी के प्रदीप सांगवान का जिक्र किया। ये हमारे लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने दोनों नागरिकों के प्रयासों को सराहा और उनसे न केवल हरियाणा बल्कि अन्य प्रांतों के लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का काम केवल विकास कार्यों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जन जागृति के लिए भी सरकार को काम करना चाहिए। इसी दिशा को लेकर ये मन की बात कार्यक्रम चला है और हर एपिसोड से नागरिकों को कुछ न कुछ नया सीखने की प्रेरणा मिलती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। मनोहर सरकार हर वर्ग तक राहत पहुंचाने के लिए प्रयासरत है और मन की बात कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में ये भी बताया कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा में की गई नई पहलों का कई बार जिक्र किया है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, भिवानी जिले के दुल्हेड़ी गांव के युवकों द्वारा गांव को स्वच्छ बनाने और शहरों में भी नवयुवकों द्वारा इसी प्रकार प्रेरणा लेते हुए स्वच्छता अभियान चलाने, बारसा में एम्स में एक संस्था द्वारा बनाई गई सराय इत्यादि के बारे में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में उल्लेख किया है। ये बात सिर्फ मन की बात के 100वें एपिसोड की ही नहीं है। इससे पहले भी कई एपिसोड्स में प्रधानमंत्री ने हरियाणा के खिलाड़ियों और प्रगतिशील किसानों की जमकर तारीफ की है। 100वें एपिसोड को सुनने के लिए हरियाणा के हर विधानसभा क्षेत्र में 100 स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरियाणा में रविवार को 10 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, जबकि देश भर की बात करें तो 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम को सुना है। इस कार्यक्रम में हरियाणा के लोग भावनात्मक रूप से प्रधानमंत्री के साथ जुड़े। प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर हरियाणा सरकार ने भी जन जागृति के लिए कई कदम उठाए हैं। कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसे घर घर राशन पहुंचाया गया,
उसी से प्रेरणा लेकर हरियाणा सरकार ने भी गरीबों और जरूरतमंदों के कल्याण के लिए परिवार पहचान पत्र बनाए। मनोहर सरकार विशेषकर किसानों और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए नई नई नीतियां लेकर आ रही है ताकि राज्य का विकास हो। यानी डबल इंजन की सरकार से हरियाणा आगे बढ़ रहा है और नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।